हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 23 जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर उसका जो वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे लिंक के थ्रू या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू या फिर प्लेलिस्ट के थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि जो भी आपको डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, और उस बेसिस पे आपको जब ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं या इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 23 का जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें बोला जा रहा है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद द वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद द वेक्टर्स i प्लस जे माइनस 3k, i प्लस 3j माइनस 2k एंड 2i प्लस j प्लस 4k आर 0, 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द वेक्टर। तो हमें क्या करना है? वेक्टर निकालना है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहां पे आप ध्यान देंगे। सबसे पहले कर लेते हैं लेट ए वेक्टर इक्वल टू i प्लस j माइनस 3k, बी वेक्टर इक्वल टू कर लेते हैं i प्लस 3j माइनस 2k, सी वेक्टर इक्वल टू कर लेते हैं 2i प्लस j प्लस 4k एंड डी वेक्टर इक्वल टू कर लेते हैं xi प्लस yj प्लस zk। तो यहाँ पे हम किए क्या कि आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पहले ए वेक्टर जो आपका दिया हुआ था वो, बी वेक्टर आपके पास दिया हुआ है और सी वेक्टर जो आपके पास दिया हुआ वो, एंड डी वेक्टर में खुद से लेट किए हैं xi प्लस yj प्लस zk। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद पहले निकालेंगे a डॉट डी इक्वल टू 0, a डॉट डी इक्वल टू 0, चूंकि a जो है आपके पास गिवन है 0, तो a डॉट डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे a आपके पास कितना है i प्लस j माइनस 3k डॉट d कितना है xi yj zk इक्वल टू 0। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ डॉट प्रोडक्ट कराना है। तो i के पास कितना है 1 इंटू एक्स i डॉट i प्लस j के पास 1 इंटू y j डॉट j प्लस k के पास कितना है माइनस 3 इंटू z k डॉट k इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, तो 1 को x से कराएंगे तो x हो जाएगा, यहाँ पे तो i डॉट i 1 ही होता है, यहाँ पे y को 1 से कराएंगे y और j डॉट j भी 1, यानी कि ये हो जाएगा y। यहाँ पे प्लस माइनस, पहले माइनस 3 को z से कराएंगे 3z और k डॉट k कितना होता है वो भी 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट में b डॉट d निकालेंगे। b डॉट d इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5, b डॉट d इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 है तो 5। अब b का वैल्यू कितना है i प्लस 3j माइनस 2k डॉट d xi yj zk इक्वल टू 5। अब इसमें भी क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यानी x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ। तो यहाँ पे कितना है 1 इंटू एक्स i डॉट i, फिर j के पास कितना है 3 इंटू वाई j डॉट j प्लस माइनस 2 इंटू z k डॉट k इक्वल टू 5। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो x को 1 से करेंगे, x ही होगा, और i डॉट i भी 1 यानी x प्लस
यहाँ पे z डॉट z तो 1 होता है, 3y कितना हो जाएगा, ये 3y ही हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 2z k डॉट k 1 इक्वल टू 5, ये हमारा हो गया इक्वेशन। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास, इक्वेशन सेकंड आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे c डॉट d। पहले a डॉट d निकाले, फिर b डॉट d, फिर c डॉट d। तो यहाँ पे निकालेंगे c डॉट d इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। अब ध्यान देंगे तो c का वैल्यू मेरे पास कितना है 2i प्लस j प्लस 4k डॉट d कितना है, तो d है हमारे पास xi yj zk इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पे i को i के साथ, j को j के साथ करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई x i डॉट i 1 मल्टीप्लाई y j डॉट j 4 मल्टीप्लाई z k डॉट k इक्वल टू 8। फिर क्या हो जाएगा, 2 को x से कराएंगे तो 2x i डॉट i 1 को y से कराएंगे तो y j डॉट j 1, 4z को 4z से कराएंगे तो 4z k डॉट k 1 इक्वल टू 8। ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। तो यहाँ पे पहले हम किए क्या कि आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लेट कर लिए a b c और d खुद से x i प्लस y j प्लस z के, और बारी बारी से पहले हमने c a डॉट d निकाला और इसका वैल्यू कितना था 0, तो 0 किया, यहाँ पे किया तो इक्वेशन फर्स्ट बना। फिर सेकंड में b डॉट d हमने निकाला जिसका वैल्यू आपको 5 दिया होता तो इक्वल टू 5 कर लिया b डॉट d, और इस इक्वेशन सेकंड यहाँ पे फिर आया। फिर नेक्स्ट स्टेप में c डॉट d किया जो 8 के इक्वल आएगा, और फिर इसको सॉल्व करने पे इक्वेशन थर्ड बना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीन इक्वेशन बन चुका है। पहले आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन करें। अब हमारे पास प्रीवियस स्लाइड के अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड आ चुका है, जिसको हम लिख रखे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 2 एंड एडिंग इक्वेशन थर्ड। यानी कि इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 जो हमारे पास है, पहले इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 को उसमें ऐड कर देंगे। तो पहले जो इक्वेशन 2 है 2 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 2z प्लस ऐड करने वाले थे किसको, इक्वेशन थर्ड को। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 8। फिर से आप ध्यान देंगे यहाँ पे किया क्या कि इक्वेशन सेकंड जो था, इक्वेशन सेकंड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड, फिर प्लस करना था एडिंग इक्वेशन थर्ड को। तो इक्वेशन थर्ड कितना है 2x प्लस वाई प्लस 4z, और इधर वाला आरएचएस पार्ट को भी सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर लिए और 8 को ऐड कर लिए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 2x प्लस 6y माइनस 4z प्लस 2x y प्लस 4z इक्वल टू 10 प्लस 8। फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, यहाँ पे 6y और यहाँ पे y कितना हो जाएगा 7y, फिर यहाँ पे 4z माइनस में, यहाँ पे 4z प्लस में, ये तो 0 हो जाएगा हमारा, 4z और 4z 0 इक्वल टू 18। ये हमारा इक्वेशन कितना हो जाएगा, इक्वेशन 4 हो जाएगा, चूंकि 3 तक तो यहाँ तो हो गया, 4 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3 एंड subtract फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो यहाँ पे फिर से एक बार हम समझा देते हैं कि ये क्या है, लैंग्वेज क्या लिखे हैं। इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास है, इस इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं
और इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से, इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके और दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट को कितना से 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी x प्लस वाई माइनस 3z, और दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू, इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, माइनस इसको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक हुआ। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। 2 में x से कराएंगे तो 2x, 2 में y से कराएंगे 2y, 3 में 2 से कराएंगे 6z माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 9y माइनस माइनस प्लस 6z इक्वल टू, ये तो 0 माइनस 15। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 2x में से x, 2x में से ये जो x है ये हमारा जाएगा, तो कितना बच जाएगा माइनस x। फिर यहाँ पे 2y में से 9y, 2y में से 9y माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 7y। फिर 4z माइनस में है, 6z प्लस में है, दोनों 0, ये तो कैंसिल, इक्वल टू माइनस 15। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 7y इक्वल टू माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल, यानी x प्लस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। ये हमारा इक्वेशन 5। तो एक बार फिर से इतना रिपीट करते हैं। प्रीवियस स्लाइड में हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकाल चुके थे। इसमें हम क्या किए हैं कि पहले मल्टीप्लाई किए इक्वेशन सेकंड को 2 से एंड ऐड कर दिए हैं 3 को। इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 में प्लस कर दिए हैं, तो इक्वेशन 4 बन गया। फिर उसके बाद क्या किए हैं कि इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। इसको 2 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को क्या किए हैं, घटा दिए हैं। इसके बाद हमारा जो रिजल्ट आया वो कितना आया, x प्लस 7y इक्वल टू 15, जो कि हमारा इक्वेशन 4 और 5 बना। अब आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर अभी बढ़ गया 4 और 5। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 5। इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं। तो इक्वेशन 4 को क्या करने वाले, 5 से माइनस करने वाले हैं। 4 को लिखते हैं 4x प्लस 7y माइनस x प्लस 7y इक्वल टू 18 माइनस 15। इक्वेशन 4 जो था उसको लिख दिए, फिर माइनस करना था 5 को, यानी x प्लस 7y इक्वल टू 18 माइनस 15, RHS वाला। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 4x प्लस 7y माइनस x माइनस 7y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3। अब इसके बाद देखेंगे आप 4x में से x जाएगा, 4x में से जब x आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ पे 7y प्लस में है, 7y माइनस में, ये तो 0, यानी कितना हो जाएगा 3, यानी कि x इक्वल टू 3/3, x इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 4 ले लेते हैं। इक्वेशन 4 में जब x का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू 1 रखेंगे। इक्वेशन 4 यहाँ पे 1 है। 4x प्लस 7y इक्वल टू 18, यानी 4x का वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस 7y इक्वल टू 18, यानी ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 7y इक्वल टू 18, 7y इक्वल टू 18 माइनस 4, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 में से 4 जाएगा तो 14/7, यानी कि y इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा 2। अब हमारे पास आप देख सकते हैं x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। अब कितना चाहिए, z का वैल्यू चाहिए, तो ले लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों से आपको z का वैल्यू निकलेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आया है 1, y का वैल्यू 2, माइनस 3z इक्वल टू 0, यानी ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 3z इक्वल टू 0, यानी माइनस 3z इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, z इक्वल टू कितना आ गया 3/3, यानी z इक्वल टू 1।
तो इस तरीके से हमारे पास x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू आ गया। कैसे आया? तो सबसे पहले हम इक्वेशन 4 को 5 से माइनस कर दिए। यहाँ पे माइनस करने के बाद मेरे पास x का वैल्यू आ गया, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 1। फिर 1 का वैल्यू जो है इक्वेशन 4 में हम पुट कर दिए। आप चाहें तो 5 में भी पुट कर सकते थे, यहाँ से भी आपको y का वैल्यू निकल जाएगा। तो वैल्यू पुट करने के बाद y का वैल्यू आ गया जो कि 2 था। फिर उसके बाद z का वैल्यू निकालना था, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में x और y का वैल्यू पुट कर दिए। आप चाहें तो सेकंड में भी पुट करके z का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू भी 1 आ गया। इतने पार्ट तक आप पहले एक बार नोट। अब हमारे पास x का जो वैल्यू था x इक्वल टू 1, y इक्वल टू जो था वो 2 और z इक्वल टू 1 था। और जो हमारे पास d वेक्टर था, d वेक्टर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के था। यानी कि x के जगह पे 1, y के जगह पे 2 और z के जगह पे जब 1 पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा? d वेक्टर इक्वल टू 1i प्लस 2j प्लस 1k, या फिर d वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k। यही हमारा रिजल्ट होगा।